गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम दो मेथड जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकंड इज़ अ परसेंटेज मेथड। आज हम लास्ट मेथड करने जा रहे हैं बेटा, और वो है ज्योमेट्रिक मेथड। या तो हम इसको ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं, या हम इसको पॉइंट मेथड के नाम से जान लेते हैं, या हम इसको ग्राफिक मेथड कहते हैं, अर्थात ज्यामितिक विधि, बिंदु विधि या ग्राफिक विधि। आज हम जानेंगे कि ये मेथड क्या होता है और इसके द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम मीनिंग देखेंगे बेटा। ज्योमेट्रिक मेथड जो है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक रेखा, एक हम लाइन ले लेते हैं बेटा, और एक रेखा के आधार पे, उस लाइन के आधार पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं। सीधी सी बात है कि एक रेखा खींचते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं, और उसके विभिन्न भिन्न जो पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जो बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे बेटा एक मैंने डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे क्वांटिटी ली गई है वाई पे, हमने यहाँ पे प्राइस लिया है। एक हमने लाइन ली है बेटा, आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन ली गई है एम एन। यहाँ पे आपने देखना पी, जो इट इज़ अ मिड पॉइंट। ये कैसा है बेटा? मध्य बिंदु है, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला भाग, इट इज़ अ लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का मतलब क्या है बेटा? कि ये नीचे वाला भाग है, मिड पॉइंट से नीचे वाला भाग। और बिंदु पी से ऊपर वाला भाग क्या है? इट इज़ अ अपर सेगमेंट, अर्थात ये ऊपर वाला भाग है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटा? इस मेथड में ध्यान से आपने सुना है, इस मेथड में हम जो नीचे वाला जो भाग है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, उसको हम भाग कर देते हैं। किससे? ऊपर वाले भाग से, और इससे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसको निकालने का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अर्थात नीचे वाला भाग अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है बेटा। ये है ज्योमेट्रिक मेथड में जब भी हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करते हैं तो फॉर्मूला आपने याद रखना है। फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अर्थात नीचे वाले भाग को हम डिवाइड कर देते हैं अपर सेगमेंट से अर्थात ऊपर वाले भाग से। और इसी चीज़ को बेटा यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम में आपने ध्यान से देखना है, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी लिया है, वाई पे हमने प्राइस लिया है, और एम मैंने एक सीधी लाइन ली है। मैंने जैसे आपको अर्थ बताया था पहले कि एक रेखा, एक लाइन के भिन्न भिन्न बिंदुओं के आधार पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले बिंदु पी पर ध्यान देना है बेटा। बिंदु पी जो है इट इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? कि नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग यहाँ पर बराबर है, ठीक है। नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग जब बराबर होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किसके बराबर होती है? एक के बराबर होती है। तो आपने जो है नीचे हेडिंग दे देनी है यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई लोचदार मांग। और इकाई लोचदार मांग में हम देखते हैं कि जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग क्या है बेटा? पी एन। नीचे वाला भाग जो है पी एन बराबर है ऊपर वाले भाग से। ऊपर वाला भाग क्या है? पी एम। जब नीचे वाला भाग जो है बराबर होता है ऊपर वाले भाग के, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बेटा, नीचे वाला भाग पी एन, ऊपर वाला भाग जो है पी एम इज इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो हमारी एक के बराबर होती है। समझ गए बेटा पहली चीज़। सेकंड चीज़, बिंदु ए पे आना है आपने। डायग्राम में बिंदु ए पे आपने देखना है कि जो नीचे वाला भाग है, ये है नीचे वाला भाग। अब नीचे वाला भाग क्या आ गया बेटा? ए एन, ठीक है। और ऊपर वाला भाग क्या रह गया? ऊपर वाला भाग रह गया ए एम। तो जब भी नीचे वाला जो भाग है, दोबारा से सुनना, जब नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर जो सेगमेंट है, वो जब ज़्यादा होगा और जो अपर सेगमेंट है वो कम होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेटर देन 1। तो नीचे आपने हेडिंग यहाँ पे क्या देना है कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इकाई से अधिक लोचदार मांग। और आपने बताना है कि चित्र में हम देखते हैं कि जो नीचे वाला भाग है अर्थात ए एन जो है, ए एन कैसा है? वो ज़्यादा है ऊपर वाले भाग से अर्थात ए एम से। और जब ऐसा होता है बेटा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने लिख देना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच जो है अर्थात नीचे वाला भाग ए एन अपॉन ऊपर वाला भाग ए एम अर्थात मांग की लोच जो है इट इज़ अ ग्रेटर देन 1। तो दूसरी चीज़ भी आपको समझ आई। अब डायग्राम में आपने बिंदु बी पे आना है बेटा। बिंदु बी पे हम देखते हैं कि जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग क्या आ रहा है बेटा? बी एन। लोअर सेगमेंट कितना है? बी एन। और अपर सेगमेंट क्या आ रहा है? अपर सेगमेंट है बी एम। बी एम। तो जब बेटा नीचे वाला जो सेगमेंट है, नीचे वाला जो भाग है वो कम होगा और ऊपर वाला जो भाग है वो ज़्यादा होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। और यहाँ पे आपने जो है हेडिंग दे देनी है इकाई से कम लोचदार मांग। और आपने बताना है कि चित्र में हम देखते हैं कि बिंदु बी पर जो नीचे वाला भाग है अर्थात बी एन है, वो कैसा है? वो लेस देन है, वो कम है। किससे? ऊपर वाले भाग से अर्थात
BM से। और जब भी ऐसा होगा तो हमारी जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, वो नीचे वाला भाग अर्थात BN, अपर भाग यानी कि BM इज अ लेस देन 1 अर्थात इकाई से कम लोचदार होगी। ठीक है बेटा। अब 4 बिंदु N पे अब आपने ध्यान देना डायग्राम में। बिंदु N पे जो है बेटा, क्योंकि ये OX अक्ष को यहाँ पर टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, तो नीचे वाला भाग क्या होगा? नीचे वाला भाग 0 होगा बेटा। क्यों नीचे वाला भाग 0 होगा? क्योंकि ये OX अक्ष को टच कर रहा है। तो ऊपर वाला भाग क्या है? ऊपर वाला भाग पूरा का पूरा NM होगा। जब भी बेटा नीचे वाला जो सेगमेंट है वो 0 होगा और ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो जो भी होगा, जो भी आपके पास है, जैसे NM है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि मांग की हेडिंग दे देना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। और आपने यहाँ पे लिखना है कि चित्र में बिंदु N पे जो नीचे वाला भाग है वो क्या है? वो है 0 और ऊपर वाला भाग है आपका अकॉर्डिंग टू डायग्राम इज NM। तो जब भी ऐसा होगा, क्योंकि 0 को जब हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, आपको पता है कि 0 को हम जब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0 ही आता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी? 0। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होने का मतलब क्या है? कि ये मांग कैसी है? पूर्णतया बेलोचदार। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूर्णतया बेलोचदार है। लास्ट क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। अब डायग्राम में आपने देखना है बेटा, बिंदु M पे जो नीचे वाला भाग है पूरा का पूरा है MN और ऊपर वाला भाग क्या है? 0 है। ऊपर वाला भाग 0 क्यों है बेटा? ऊपर वाला भाग 0 इसलिए है क्योंकि ये OI को टच कर रहा है। तो जब भी नीचे वाला भाग कंप्लीट पूरा होगा और ऊपर वाला भाग जो है वो कैसा हो जाएगा? 0 होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। तो यहाँ पे आपने जो हेडिंग देना है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपने लिखना है कि जो नीचे वाला भाग है अकॉर्डिंग टू आपका डायग्राम इज NM और जो ऊपर वाला भाग है वो 0 है। तो जब भी हम किसी संख्या को बेटा 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? इन्फाइनाइट ही आता है ना, अनंत आता है, मतलब उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी तरह की होती है? 5 प्रकार की होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, जब नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग बराबर होता है तो 1 होती है। जब नीचे वाला भाग ज़्यादा और ऊपर वाला भाग कम होता है तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है। जब नीचे वाला भाग कम और ऊपर वाला भाग अधिक होता है तो ये लेस देन 1 होती है। जब नीचे वाला भाग 0 और ऊपर वाला कंप्लीट होता है तो ये 0 होती है। एंड लास्ट, जब नीचे वाला भाग कंप्लीट और ऊपर वाला भाग 0 होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है इस मेथड के अनुसार। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से जो मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।